Hello, children. Let us start the explanation of the chapter Industrial Revolution, where we have left it. The topic was going on causes for the rise of capitalism. So, the fourth cause was mass production. First, increase in population. Second, legal requirement. Third, growth of towns. But the fourth is mass production. Mass production, it means production in bulk. Mass production destroyed the domestic system of production because production gone into the mass, यानी प्रोडक्शन जो है बहुत बड़ी मात्रा में होने लगे तो क्या हुआ, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन थे वो ख़त्म हो गए धीरे धीरे. The growth of industries and the use of huge machines gave rise to factories. बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी. The people of village shifted to towns for employment in the factories. This in turn led to the growth of new towns in England such as Manchester, Birmingham, Sheffield and Leeds. It made modern civilization essentially urban in character. यानी धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े प्रोडक्शन होने लगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने लगी और फैक्ट्रीज के आसपास पूरा एक अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण हो गया. वहाँ पे ना शहर बस गए फैक्ट्रीज के आसपास. आपको भी पता है, अगर आप अपने इंडिया में भी देखिए तो क्या है, कोलकाता में फैक्ट्रीज लगी तो कोलकाता के आसपास पूरा एक जो अर्बनाइजेशन हो गया. तो इसी तरह से ये इंग्लैंड में मैनचेस्टर, बिर्मिंघम हैज़ बिकम द न्यू इंडस्ट्रियल एरिया because of the mass production. Now the next point is given, disappearance of small farmers. यानी what is given here बच्चों, the small farmers who cultivated land and the manufactured goods in their spare time in their homes shifted to new industries towns. यानी जो छोटे छोटे किसान थे जिनके पास जो लैंड का छोटा पार्ट होता है एंड मैन्युफैक्चर गुड्स इन देयर स्पेयर टाइम, तो वो क्या करते थे, अपने खाली समय में कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं बनाते थे इन देयर होम्स. आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द फैक्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज, दे ऑल्सो शिफ्टेड टू न्यू इंडस्ट्रीज इन द टाउन्स. यानी वो भी जो है इंडस्ट्रियल टाउन्स की तरफ जाने लगे. They were forced to seek employment in factories because they were replaced by big landlords. क्योंकि उनकी इनकम कम होती थी. तो अब क्या हुआ, उसकी जो छोटी छोटी ज़मीन थी उनसे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था क्योंकि जो स्पेयर टाइम में वो छोटे मोटे काम होते थे वो बंद हो चुका था बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो क्या हुआ, जो उनके जो ज़मीन थी वो बड़े लैंडलॉर्ड के पास चली गई. सो दे बिकेम लैंडलेस एंड दे वेंट टू द urban areas now in search of work. In pre-industrial England, more than 3/4 of the population lived in small villages. By the mid 19th century, however, the country had made history by becoming the first nation with half its population in cities. यानी आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ हुआ था, सबसे पहले इंग्लैंड में. ठीक है. सो इंग्लैंड बिकम द फर्स्ट नेशन विथ हाफ इट्स पॉपुलेशन इन सिटीज़. यानी गांव से सारे लोग क्या हो गए, शहर की ओर माइग्रेट कर गए, वहाँ से मूव कर गए. बाय 1850 मिलियंस ऑफ ब्रिटिश पीपल लिव्ड इन क्राउडेड क्रीम इंडस्ट्रियल सिटीज़. यानी इसका नतीजा क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, जो ये जो शहर बसे, वो वहाँ पे भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई. रिफॉर्मर्स began to speak of mills and factories as dark evil places. अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है लोगों का ध्यान इस तरह से गया क्योंकि एक्चुअल में जो सिचुएशन थी ना,
जो फैक्ट्री के जो वर्कर थे, फैक्ट्री के आसपास के इलाके में आपने देखा होगा ना, मुंबई की झुग्गी झोपड़ी, इसी तरह से वहाँ पे एक क्राउडेड एरिया होता था जहाँ पे वो उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही लो थी, यानी जो जीने के लिए ज़रूरी साधन होते हैं वो भी उनको नहीं मिलते थे। तो रिफॉर्मर्स बिगेन टू स्पीक ऑफ द मिल्स एंड फैक्ट्रीज एज डार्क एविल प्लेस। सो इसके बारे में लोग जो है अब चर्चा करने लगे। नाउ इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी टिल नाउ वी हैव talked about the causes for the rise of capitalism. Now the afterwards capitalism rise in, and then we will talk about the impact of capital, यानी हमने कारण तो जान लिया कि कैपिटलिज्म के क्या कारण हुए राइज होने के, अब राइज होने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या था, दैट वी विल टॉक अबाउट नाउ। द फर्स्ट इम्पैक्ट इज लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स। The movement of the people away from agriculture and into industrial cities brought great stress on the labor force. Women in households who had earned income from spinning found the new factories taking away their sources of income. यानी सिंपल सी बात है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हो गई तो जो छोटे छोटे लोगों के काम थे, एक्चुअली होता क्या था विलेजेस में जो फ्री टाइम में वीमेंस थी वो भी स्पिनिंग का काम करके अपना अर्निंग कर लेती थी। तो अब नाउ व्हाट हैपन, उनकी जो है जॉब चली गई, उनका काम चला गया, बेकार हो गए, वो अनएम्प्लॉय हो गए। सो देन क्या व्हाट हैपन, ट्रेडिशनल हैंडलूम वीवर्स कुड नो लॉन्गर कम्पीट विद द मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। और जो ट्रेडिशनल वीवर्स होते थे बुनकर, वो भी जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से compete नहीं कर पाए, और क्या हुआ, वो उनका भी जो काम है वो स्पॉइल हो गया। स्किल्ड लेबरर्स लॉस देयर जॉब्स एज न्यू मशीन रिप्लेस देम। और इसके अलावा जो स्किल्ड लेबरर्स थे जिनका जो स्पिनिंग के काम भी जो फैक्ट्रीज में हाथों से होता था स्टार्टिंग में, सो बिकॉज ऑफ मशीन्स दे वर ऑल्सो रिप्लेस्ड एंड जॉबलेस। तो एक तरह से क्या हुआ, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब वॉज द मेन इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। यानी कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो क्या था, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स। लोग यानी कि होता क्या था ना कि बुनकर का बेटा बुनकर बना, तो ये जो ट्रेडिशनल जॉब्स चली जा रही थी वो एक तरह से ख़त्म होने लगी। नाउ एक्सप्लॉयटेशन इज़ द सेकेंड पॉइंट। इन द फैक्ट्रीज people had to work long hours under harsh conditions. Factory owners and managers paid the minimum amount necessary for a workforce, often recruiting women and children to tend the machines because they could be hired for very low wages. Soon, critics attacked this exploitation, particularly the use of child labor. यानी एक्चुअली हुआ क्या, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। ये दिस वॉज द सेकेंड इम्पैक्ट। इन द फैक्ट्रीज पीपल हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स अंडर हार्ड कंडीशंस। यानी फैक्ट्री के जो मालिक ओनर्स होते थे, कैपिटलिस्ट होते थे, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे, तो वो क्या करते थे, कम से कम पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते थे। और इसी पर्पज़ से वो क्या करते थे, वो ज़्यादातर विमेन और बच्चों को काम पे रखना चाहते थे, क्योंकि विमेन और बच्चे कम दाम पे काम करने को तैयार हो जाते थे। बट व्हाट इज़ गिवन हियर, सून क्रिटिक्स अटैक दिस एक्सप्लॉइटेशन। कुछ लोगों का इस पर ध्यान गया, कुछ जो रिफॉर्मर्स थे, एंड देन उन्होंने स्पेशली चाइल्ड लेबर का पूरा विरोध किया। दैट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। सेकेंड इम्पैक्ट, एक्सप्लॉइटेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट of the chapter in next video.